हाँ सर। हेलो। हेलो। आराम में। हम्म। अच्छी बात है। ठीक है मैम। हाँ मैम। हाँ मैम। ट्राई कर ही लेंगे, क्या करते हैं। नीचे का लाए, लेके आ बेस्ट है। बंद कर दो, ये नहीं आ रहा बेटा। हाँ बेटा, सेकेंड ईयर के बच्चे कितने हैं अभी? सेकेंड ईयर हाँ। आप लोग क्या करो, सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स एक तरफ, मतलब एक कोने में बैठ जाओ, अपनी पढ़ाई करो। आज एग्जाम कब है? अभी 9 o'clock को है, 2 o'clock को है। मोस्टली मोस्टली 2 o'clock को ही रहेगा आपका एग्जाम। नहीं आ रहा, तो आप एक तरफ बैठ जाओ, पढ़ना शुरू कर दो बेटा। अलग ही आवाज आ रहा नहीं। नहीं, अपने माइक 2 में लगाया ना बेटा, इसमें उसमें ज्यादा आता है। नहीं, नहीं आ रहा बेटा उसे। चलो आज रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा दिया, और आपको सीरीज भी याद करवा लिया बेटा। व्हाट इज अ सीरीज? सबको सीरीज याद हो गई ना? हाँ। लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रॉन्टियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Mn, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम एंड फ्लोरीन। सबसे ऊपर कौन है? लिथियम। सबसे नीचे कौन है? अच्छा, लिथियम की ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव? तो मोर नेगेटिव बोलेंगे, राइट। और फ्लोरीन की ई नॉट वैल्यू मोर पॉजिटिव। सो जिसकी ई नॉट वैल्यू मोर नेगेटिव हो, इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसकी ई नॉट वैल्यू मोर पॉजिटिव हो, एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा 22 क्वेश्चंस का मैंने एक पेपर दिया आपको, राइट। उसमें से 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन क्लास में हमने कर लिए, बाकी के 10 क्वेश्चन एज होमवर्क आपने करना था। आई होप आपने किया होगा, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आ गए होंगे बेटा। ओवरऑल उसमें जितने भी 22 क्वेश्चंस थे, सबका मोरल ऑफ द स्टोरी एक ही था। क्या बेटा? लिखबा, सरकाना, मगल, मंजन, क्रो, फेकोनी, पब, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम एंड फ्लोरीन। सबका मोरल यही था ना? सबके मोरल में आपने ये भी देखा, सीरीज में जो ऊपर होते, नीचे 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 नीचे, सीरीज में जो सबसे ऊपर होता है एक्ट एज ए एनोड। रिपीट करो, सीरीज में सबसे ऊपर होते हैं एक्ट एज ए एनोड। और एक बार, सीरीज में जो सबसे ऊपर होते हैं एक्ट एज ए एनोड, और नीचे होते हैं एक्ट एज ए, बेटा एनोड की क्या होती है? ऑक्सीडेशन। कैथोड की क्या होती है? याद रहेगा, एनोड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। कैथोड का क्या होगा? रिडक्शन। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, है ना, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज ऑक्सीडाइज, विच इज रिड्यूस, तो उसमें आपने साइज कंपेयर करना है। लेकिन अगर आपसे ऑक्सीडाइजिंग नेचर पूछेगा, रिड्यूसिंग नेचर पूछेगा, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछेगा, रिड्यूसिंग एजेंट पूछेगा,
तो आपने कंपेयर क्या करना है, ई नॉट वैल्यू। इज इट क्लियर? फिर हमने ये भी देखे बेटा कि जिसकी हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर वाले एलिमेंट्स या मेटल होते हैं वो डाइल्यूट एसिड में से H2 गैस को लिबरेट करता है। देखिए हाइड्रोजन से नीचे वाले जैसे कि कॉपर या मर्क्यूरी, दीज आर द मेटल नेवर लिबरेट द हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड। ये देखे ना आपने, तो ये था बेटा पूरा कंसेप्चुअल बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैंने कल ये क्वेश्चन कराने के बाद आपको बोला था, याद नहीं मैंने बोला या नहीं बोला, पर नहीं बोला तो अभी बोल देता हूँ। एनसीईआरटी में रिडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर है उसके लास्ट पेज में ये वाला टॉपिक दिया हुआ है, आपने उसे एक बार रीड करना था, नहीं करे तो कर लेना। और रीड करने के बाद टेक्स्ट बुक के पीछे में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, आप उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मतलब आंसर करने की कोशिश करो। अगर वो कर लिए ना, ये चैप्टर में से सबसे डिफिकल्ट पार्ट बेटा आपका आसान हो जाएगा। और यही जो मैंने कल कराया था पूरे 2 घंटे 2.5 घंटे जो भी, वो पूरा ये एक ही टॉपिक था। अब जो टॉपिक है सबसे आसान है, एंड दैट वन हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज दी डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर। बट उससे पहले मैं आपको छोटा सा ये बता दूं कि बेटा व्हाट इज ए डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिडक्शन। सुनो बेटा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता और रिडक्शन का मतलब क्या होता। मैं आपको सीधा सीधा सिंपल वर्ड में बता दूं बेटा, जहां पर आपने ऑक्सीजन को ऐड किए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ए ऑक्सीडेशन। सर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बेटा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ए ऑक्सीडेशन। तीसरा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, बेटा जिस स्पीसीज की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गई वो उसका ऑक्सीडेशन हुआ। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड एज ए ऑक्सीडेशन। और सबसे आखिरी आता है LEO, लियो, आल्सो कॉल्ड एज ए ऑक्सीडेशन। सर व्हाट इज मीन बाय लियो? लियो का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन is called oxidation. Is it clear बेटा? तो अब ये जो चीजें हमने देखे इसका एग्जैक्टली अपोजिट यहाँ बोलो। क्या बोलो? रिडक्शन में क्या बोले बेटा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आइए आइए आइए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ए रिडक्शन। इसको O2 कर दूं मैं, अच्छा लगेगा। यहाँ बोलो बेटा आप लोग, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तीसरा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड, बेटा ON मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड एज ए रिडक्शन। एंड फोर्थ पॉइंट, GERR, राइट? GER का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड, क्या आएगा सर? रिडक्शन। ये है डेफिनेशंस कि व्हाट इज ए ऑक्सीडेशन, व्हाट इज ए रिडक्शन। मतलब आपको कोई रिएक्शन में कहीं ऑक्सीजन ऐड करते हुए दिख गया तो बोलो कि वहां पर आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हो। कोई रिएक्शन में बेटा आपने अगर हाइड्रोजन रिमूव करा लिए तो वो ऑक्सीडेशन होती है। कोई रिएक्शन में अगर आपने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करा लिए वो रिडक्शन होगा। और किसी रिएक्शन में अगर आपने ऑक्सीजन को निकाल दिया तो उसको भी हम बोलेंगे व्हाट इज दैट? रिडक्शन। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन called as a oxidation, removal of hydrogen called as a oxidation, addition of hydrogen called as a reduction, removal of oxygen called as a reduction. Increase in oxidation number, decrease in oxidation number. Leo, loss of electron called as a oxidation and gain of electron is called as a reduction. भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि कहां पर होता है? तो पॉइंट नंबर 5 आपको बताया जाता है बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जो होते हैं ना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स अंडरगोज ऑक्सीडेशन। क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जो होते हैं उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट अंडरगोज, वे सर? दे अंडरगोज ऑक्सीडेशन। तो यहां पर पॉइंट नंबर 5 क्या आएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स,
बेटा वो आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट अंडरगोज, कहां पर जाएंगे बेटा, दैट अंडरगोज द रिडक्शन। अब बात आती है इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, तो आपको बता दें सारे मेटल्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। एग्जाम्पल बेटा मेटल्स, अब मेटल्स में भी देखो आपको मालूम है सोडियम, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हो 2,8,1 अनस्टेबल है। क्या करा लेगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करा लेगा, और लूज कराने से अब ये सोडियम आयन जो बन गया इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई 2,8। मतलब आप देखिए बेटा, आपसे मैं पूछूंगा इस केस में हमारे सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, अब बोलना 0। कोई भी एलिमेंट अपनी एलिमेंटल फॉर्म में आ जाए उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, 0। और देखो बेटा आपको क्या दिख रहा, ये 0 से +1, 0 से +1, क्या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया कि कम हो गया, बढ़ गया। तो Na का ऑक्सीडेशन हुआ, क्या बोलेंगे बेटा, Na का ऑक्सीडेशन हुआ। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब एग्जांपल नॉन मेटल ले लो, सर नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल इज क्लोरीन, जिसकी एटॉमिक नंबर है 2,8,7, अनस्टेबल है। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करा के, जितने गेन करेगा उतनी नेगेटिव, और देखिए कॉन्फ़िगरेशन आ गई 2,7, 2,8,7 बिकम 2,8 स्टेबल, और यहाँ भी देखो बेटा स्टेबल हो गया। तो क्लोरीन जो था वो अपनी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, ये -1 है, और आप देख सकते हैं बेटा 0 से -1 जो आता है ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। तो क्लोरीन की क्या होगी बेटा, रिडक्शन होगी, और सोडियम की क्या होगी, ऑक्सीडेशन। राइट, चलो अब आपको बताया जाएगा सर ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं और इसके रूल्स क्या है। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया तो आप किसी भी प्रोसेस में उसकी ऑक्सीडेशन और उसकी रिडक्शन देख सकते हो, समझ सकते हो, और आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। चलो स्क्रॉल अप कर दो।
ठीक है, चलो बेटा आगे। रूल नंबर 2। अब ये रूल नंबर 2 के बाद में मुझे रूल नंबर 3 लिखना है। कैसा? सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर of all elements, sum of oxidation number of all elements in the compound is taken as zero. Is taken as zero. अब सर ये जीरो कैसे लेंगे? तो देखो मैं आपको अभी एग्जांपल दे रहा हूं। आपको बोर्ड पे अब तक कुछ एग्जांपल्स दिखे होंगे बेटा। ये वाला एग्जांपल ले रहा हूं। अब देखिए मैंने आपको ये लिख दिया एग्जांपल जो कि बोर्ड पर ही है बेटा CH2। आप बताइए इस केस में मेरा हाइड्रोजन लेफ्ट में है कि राइट में है? तो ये कॉमन है कि हाइड्राइड है? इसकी कितनी है बेटा? मुझे कैल्शियम की निकालनी है। तो जिसकी निकालनी है उसको क्या लो आप? X। जिसकी निकालनी है उसको क्या लो? X। फिर बेटा प्लस हाइड्रोजन है कितने? 2। उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? मैंने क्या बोला? सम ऑफ ऑल एलिमेंट इन द कंपाउंड मस्ट बी इक्वल टू। अब सॉल्व कीजिए बेटा। X इक्वल टू +2। बोलो हमारे कैल्शियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई? और आप जानते हो कैल्शियम बिलोंग्स टू 2A ग्रुप एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो 2A में है। मतलब हमारा कैल्शियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गई? +2। यहाँ पर आइए बेटा दूसरा वाला क्या था? सोडियम हाइड्राइड। बोलो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1। इसकी निकालनी है, जिसकी निकालनी है X प्लस हाइड्रोजन कितने? 1। उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1। बेटा मैंने क्या बोला? सम ऑफ ऑल दी ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी टेकन एज ए 0। X इक्वल टू +1। मतलब इस सोडियम हाइड्राइड में हमारे सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई? और आप जानते हो सोडियम बिलोंग्स टू 1A ग्रुप एलिमेंट। 1A ग्रुप की क्या होगी? +1। लिख दो ऐसा। Sum of the oxidation number of all elements in the compound is taken as a 0. Is taken as a 0. आज कोई नई एडमिशन है अपने क्लास में? नहीं है ना? आप आज है? 2 दिन हो गए ना? हो गया बेटा? राइट। अब आएगा रूल नंबर 4। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है क्योंकि यहाँ पर बहुत सी चीजें बतानी पड़ती है। सुनो। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? राइट बेटा रूल नंबर 4 में मैं बता रहा हूँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आप -2 ले सकते हो। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आप -1 ले सकते हो। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा आप -1/2 भी ले सकते हो। सर ये कब होगा? सुनो ये थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये इतना पार्ट। बेटा ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जब -2 लेते हो तो वो होता है कॉमन। हमेशा यही है। -1 जब लेते हो वो होता है अपने पर ऑक्साइड स्टेट में। सर कॉमन का मतलब क्या होता है भाई? कॉमन का मतलब होता है ऑक्सीजन अपने ऑक्साइड में आ गया। -1 मतलब पर ऑक्साइड में आ गया। और -1/2 मतलब ऑक्सीजन अपने सुपर ऑक्साइड में आ गया। अब जरा ध्यान से देखना ये वाला टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा ना। आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है ना, एस ब्लॉक में 1A 2A वाला, उसमें ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाता है। कैसे? सुनो
सर ऑक्सीजन अपने कॉमन में है, मतलब ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे होता है बताओ बेटा। ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है एक O और उसके सर पे 2 नेगेटिव, तो क्या बन गया ये ऑक्साइड। बेटा आप लोग है ना डिस्कस करना है, तो मैं इसीलिए पहले ही बोला था कि अगर आप सेकेंड ईयर बच्चों की एग्जाम है तो एक कॉर्नर में हो जाओ, नहीं तो बाहर देखो जगह होंगी तो चले जाओ। आप जो डिस्कस कर रहे हो ना मैं जानता हूँ, लेकिन बाकी बच्चे के भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उनको क्लास में उनको डिस्टर्ब होता है। तो आप मुझे ऐसा मत समझो कि सर मुझे क्लास के बाहर निकाल रहे, ऐसा नहीं है। क्लास चल रही है और आपकी एग्जाम है, तो यू कैन अंडरस्टैंड। क्लास में बैठ के से आपको पढ़ना है तो बैठ के पढ़ो, डिस्कस करना है तो वहाँ बेंच है, चेयर है, आप चले जाओ। क्योंकि आप डिस्कस कर रहे हो, आजू बाजू के बच्चे आपको ही देख रहे हैं। डोंट डू ऑल दिस थिंग। कॉमन क्या लिखे बेटा, O2 माइनस, O के सर पे -2 हो ना, राइट। देखो परऑक्साइड है, ये कैसे होता है बेटा, परऑक्साइड एक O होता है, राइट। 2 हो गया मतलब 2 ऑक्सीजन आ गए और उसके सर पे 2 माइनस आ गए। फर्क समझ में आ रहा। नॉर्मल में सिंगल O है, सर पे कितने नेगेटिव, 2। परऑक्साइड में 2 O है बेटा और सर पे 2 नेगेटिव। मतलब इनडायरेक्टली अगर मैं लिखना भी चाहूँ ना, ये कैसे लिख सकता हूँ जानते हो, ये ऐसे होता है बेटा, ये सर पे नेगेटिव, ये सर पे नेगेटिव, ये है परऑक्साइड आयन। और ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको ये वाला, ये बॉन्ड का नाम है बेटा पर ऑक्सी बॉन्ड। अच्छा मुझे ये बोलो, एक परऑक्सी बॉन्ड बनाने के लिए कितने ऑक्सीजन इन्वॉल्व हुए। वेरी गुड। तो आपको 2 चीजें समझ में आ गई। कॉमन मतलब सिंगल O के सर पे 2 नेगेटिव, परऑक्साइड में बेटा 2 O और उनके सर पे 2 नेगेटिव। अब बात आ गई सुपर ऑक्साइड कैसे दिखता है। भाई सुपर ऑक्साइड बोले तो ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा और ये ऐसा आएगा। मतलब O2 के सर पे एक नेगेटिव आ गई ना, तो क्या बन गया बेटा वो सुपर ऑक्साइड। O2 के सर पे 2 नेगेटिव आ गई, क्या बन गया परऑक्साइड। O के सर पे 2 नेगेटिव सीधा आ गए, तो क्या बन गया कॉमन ऑक्साइड। चीजें समझ में आई। तो इससे मैं आपको और एक नई चीज सिखा दूंगा, सुनो। क्योंकि है ना कभी कभी, अभी आजकल एग्जाम में नहीं पूछता पर पहले पूछता था। क्या पूछता, ये रहने दो बेटा, मतलब ये एडिशनल टॉपिक में आपको ऐड करा रहा हूँ, इसमें अभी नहीं आता है पर आई विल ऐड इट। अब देखो मुझसे पूछा गया कि सर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए सोडियम ऑक्साइड करके पूछा, सोडियम ऑक्साइड। फिर किसी ने पूछा नहीं सर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए लिथियम ऑक्साइड। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, आपको क्लैरिटी और अच्छे से आ जाएगी कि अपने को करना क्या है भाई। सोडियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, निकल भाई आ गया। फिर किसी ने पूछा सर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए, ना कैल्शियम ऑक्साइड, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बच्चों को थोड़ा सा इतना नॉलेज होना चाहिए कि बेटा ये जो मेटल्स है ना वो किस ग्रुप से आ रहे हैं। बेटा सोडियम की सिंबल मैं भूल गया, आपको याद है। वेरी गुड। सोडियम बिलोंग्स टू विच ग्रुप, 1A। तो 1A ग्रुप की वैलेंसी क्या होती है +1। हाँ बेटा +1। ऑक्साइड ही बोल रहा ना, ऑक्साइड मतलब कॉमन वाला है ना। कॉमन की फॉर्मूला बोलो, O के सर पे 2 नेगेटिव। सर क्रिस क्रॉस, 2 को नीचे लाओ, 1 को यहाँ लाओ। बेटा क्रिस क्रॉस किए तो Na के नीचे क्या आ रहा 2, O के नीचे क्या आ रहा 1। भाई 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड, Na2O। मैडम लिथियम ऑक्साइड आप मुझे हेल्प करोगे, बोलो लिथियम की सिंबल Li, सर पे +1, ऑक्साइड बोले तो O2 माइनस, 2 नीचे 1 यहाँ, फॉर्मूला बोलो बेटा Li2। ये सब नॉर्मल ऑक्साइड लिख के दे रहा मैं। अब मुझे पूछा गया कैल्शियम, बोलो कैल्शियम Ca, सर पे क्यों बेटा, क्योंकि वो किस ग्रुप से आ रहा सेकंड है। वेरी गुड। ऑक्साइड बोला तो 2 माइनस। बेटा अगर सेम नंबर होते हैं ना उड़ा लो, ये इसको कैंसिल करा लिया। बोलो CaO। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम, Mg का +2, ऑक्साइड का -2। भाई +2 से -2 उड़ा लो, क्या बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। आ रहा सर कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, पक्का लिख लो मैडम लिख लो। पर ये आपके बुक में लिख के रख लो, हाँ? अगर मैं आपसे पूछूं आप लिखते आ रहे कि नहीं आ रहे, हाँ फिर से पहले से लिखना पड़ेगा। लिख लो ये यहाँ तक लिख लो।
अभी भी नहीं हुआ। अभी सब इसमें ही करेंगे, आप लिख दिए ना, थोड़ा मुझे मिटाना पड़ेगा और कुछ नहीं। सर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम peroxide? सर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेरियम peroxide? फॉर्मूला ऑफ सोडियम peroxide एक होगा और बेरियम peroxide। बेटा सोडियम की सिंबल बोलो क्या है, Na। उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1। बेरियम की सिंबल Ba। ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि वो किस ग्रुप से आ रहा है, सेकंड ए ग्रुप से आ रहा है, राइट। peroxide का सिंबल बोलो बेटा O2। सही है क्या, सही है। और सर पे 2 ये बेटा O2 2 peroxide मैडम, peroxide क्या लिखा बेटा, O2 2 ही है ना। अच्छा, आप क्या करो बेटा भाई, ये 2 को उठा के इसके नीचे ला लो, ये 1 को इसके नीचे ला लो। फॉर्मूला कैसे आएगा बोलो, Na2O2। देखो देखो देखो, सही है। अरे भाई आपने ये 1 को यहाँ ला भी दिया, जो 2 × 1 क्या होता, 2 ही होता। कोई डाउट, डाउट है? अच्छा यहाँ देखो भाई, नंबर सेम आ जाए, अपोजिट चार के कैंसिल करा लो, और ये क्या हो गया, Ba। बेटा ज्यादा से ज्यादा बच्चे मालूम इसको क्या बोलते हैं, बेरियम डाइऑक्साइड बोलते हैं। क्या ये बेरियम डाइऑक्साइड है, क्या है बेटा ये बेरियम डाइऑक्साइड। अगर मैं इसी के साथ में, मुझे नहीं मालूम, मैं लिखना चाहता हूँ सर, मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को मैं पूछूं कि बेटा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेरियम ऑक्साइड करके, तो ऑब्वियसली बच्चा क्या लिखेगा, बेरियम होगा, उसके सर पे क्या आएंगी +2, ऑक्साइड बोले तो -2, कैंसिल करा लो, क्या आएगा बेटा, हाँ ये है बेरियम ऑक्साइड। पर BaO2 क्या बन गया, बेरियम पर ऑक्साइड। ये चीज समझ में आई, लिख लो सर। ये सब ये टॉपिक में नहीं आता बेटा, फॉर्मूले में आता है, पर मेरा काम है ना, मैं जब बच्चों को ऑक्साइड आयन बता दिया, पर ऑक्साइड सिखा दिया, सुपर ऑक्साइड सिखा दिया, तो उससे फॉर्मूले बनाना भी सिखा दिया, तो बच्चों को और आसानी होगी, एस ब्लॉक का टॉपिक पढ़ने में आसानी हो जाएगी। नहीं तो अगर ये नहीं पढ़ाया ना, मैंने पूछा किसी को कि भाई ये BaO2 का नाम क्या है, तो सारे बच्चे क्या बोलते हैं, BaO2 कॉल्ड एज ए बेरियम डाइऑक्साइड, जबकि वो बेरियम डाइऑक्साइड है ही नहीं। क्या है बेटा, बेरियम पेरोक्साइड। यस, बन गया। यस सर, बन गया। अब एक रहेगा कौन सा बेटा, सुपर ऑक्साइड, ठीक है। ये मिटाना पड़ेगा, सब कुछ इसमें ही करना पड़ेगा मुझे। स्क्रॉल अप कर लिया ना, वो फॉर्मूले आपको दिखेंगे नहीं फिर। चलो मिटा दो, राइट। अब होगा, ये सब काम के नहीं, मिटा दो बेटा। अब होगा सुपर ऑक्साइड। एक्चुअली ये जो सुपर ऑक्साइड जो है ना बेटा, ये हमारे 1A ग्रुप में ही देखे गए। क्यों सर 2A ग्रुप में नहीं बनते, बनते हैं बेटा, उतने स्टेबल नहीं होते हैं। तो हम बोलेंगे अभी सुपर ऑक्साइड ऑफ पोटेशियम कॉल्ड एज ए पोटेशियम, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। बेटा पोटेशियम की सिंबल बोलो के, उसकी वैलेंसी +1, सुपर ऑक्साइड की बोलो O2, उसकी बेटा +1 - 1 कैंसिल हो जाएगा ना। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, KO2। बेटा KO2 को पोटेशियम डाइऑक्साइड नहीं बोलना, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। BaO2 को बेरियम डाइऑक्साइड नहीं बोलना, मुझे सुनाई कम देता। वेरी गुड, आगे समझ में। BaO2 called as a barium peroxide, but KO2 called as a potassium superoxide। ठीक है भाई, काम करके देखेंगे।
मैं लिखना चाहता हूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है भैया, मैं लिखना चाहता हूं कि सर किसी ने पूछा कि बेरियम सुपर ऑक्साइड बना के दिखाओ। बेटा ये बनता नहीं है, बना तो भी हाईली अनस्टेबल होता है, लेकिन मैं फॉर्मूले सिखा रहा हूँ ना, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। बोलो बेरियम की सिंबल Ba, सर पे +2, सुपर ऑक्साइड O2, सर पे -1। क्या होगा, ये 2 नीचे आएगा, ये 1 यहाँ पर आएगा। और जहां तक मैंने पढ़ा है बेटा, 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 को तो लिखना ही पड़ता है। समझे आप? बोलेगा अभी BaO4 हो सकता है, BaO4 हो सकता है, लेकिन ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करते। मैं जस्ट बताने की कोशिश किया, ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करते बेटा। तो क्या करेंगे, सारे सुपर ऑक्साइड 1A ग्रुप के लार्जर कैटायन दिखाते हैं। तो 1A ग्रुप का लार्जर कैटायन क्या था, दैट इज सोडियम के बाद पोटेशियम आएगा, रुबिडियम आएगा, सीजियम आएगा। तो मैं आपसे पूछूं भाई, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सीजियम सुपर ऑक्साइड? सीधा सीधा लिख दो ना सर, क्रिस क्रॉस करने से अच्छा। CSO2 is a formula of cesium superoxide। कोई डाउट है? टू इंटू -1/2 -1, राइट, लिख दो बेटा ये। तो ओवरऑल आपको ये सीख समझ में आया कि नॉर्मल ऑक्साइड कैसे लिखा जाता है, O2O2-, ऑक्साइड लिखा जाता है O2 2-, सुपर ऑक्साइड लिखा जाता है बेटा O2-। तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन इन द कॉमन? -2, -2 है ना। What is the oxidation state of oxygen in the peroxide? -1. What is the oxidation state of the oxygen in superoxide? -1/2। Very good. हो गया? चलो अब थोड़ा सा आगे जाएंगे बेटा। ऑक्सीजन विल एग्जिबिट, उसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ऑक्सीजन विल एग्जिबिट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट विथ ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कंटिन्यू करा रहा बेटा, पॉइंट नंबर मत डालो। ऑक्सीजन ऑक्सीजन will exhibit oxygen will exhibit positive oxidation state, positive oxidation state. Oxygen will exhibit positive oxidation state, that is +1 and +2 with most electronegative element। बेटा ये मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है? ये आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है? हम बोलेंगे बेटा एग्जाम्पल फ्लोरीन। जैसे कि बेटा ये OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2, और O2F2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +1। अब मैं आपको इसके बारे में करा के दूंगा कि हमको मालूम कैसे पड़ेगा सर कि OF2 में +2 आ रही है और O2F2 में +1 आ रही है। तो इसको हम करेंगे, पॉइंट नंबर 4 में है ना हम लोग, 5 में है बेटा, 4 राइट। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल बेटा यहाँ पर ये जो फ्लोरीन है ना, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होते हैं, जैसे कि अकेला फ्लोरीन है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितनी होगी बेटा? -1। और ये फ्लोरीन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी, ये ऑलवेज होगी। ऐसा मत समझना कि +1 भी आएगा ना, हमेशा कितनी होगी? -1। लेकिन ऑक्सीजन का ऐसा है क्या बेटा, अलग अलग आ रही है ना, -2 कॉमन में आती है, -1 पेरोक्साइड में आएगा, -1/2 सुपर में आएगा। हाइड्रोजन भी देखो +1 कॉमन में दे रहा था और -1 हाइड्राइड में। फ्लोरीन ऐसा नहीं करता, बस एक एंड एक, दैट इज -1 ऑलवेज। अब मुझे पूछा गया सर ये जो आपने लिखा OF2 में, OF2 में
ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है बेटा। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको क्या लेते हैं आप, एक्स प्लस कितने फ्लोरीन, 2, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1। मैं लिख के दिया ना, देखो हमेशा यही है, इक्वल टू, आपको रूल लिख के दिया याद है, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट इन द गिवन कंपाउंड इज इक्वल टू 0। क्या रहा बेटा, x-2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2। सर मैंने ऐसे ही बोला ना, OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई। सर एक काम करो, इसको भी बना के देखो थोड़ा सा, इसको बेटा O2F2 में इसकी निकालनी, जिसकी निकालनी उसको x पर है कितने, 2, तो 2x, फिर प्लस 2 फ्लोरीन -1 सम इक्वल टू 0, 2x -2 इक्वल टू 0, बेटा x इज इक्वल टू +1। समझे आप, हमारे इसमें ऑक्सीजन आ रहा +1 में और इसमें ऑक्सीजन आ रहा +2 में। मतलब बताने का मतलब है oxygen is having a tendency to exhibit what, positive oxidation state in OF2 as well as in O2F2। सर ये सब समझ में आ रहा क्या, नहीं आ रहा ना, इतनी कोशिश किया समझाने की फिर भी नहीं आ रहा, कहाँ से नहीं आ रहा, फिर पूछ सकते ना। मैं कभी बोला आपको कि मत पूछो मेरे को, पढ़ा दो पढ़ा दो। जिनको भी डाउट आता ना ऐसा हाथ उठा देना, मैं समझ जाता कि बच्चे को डाउट है, फिर उस चीज को मैं सिंपल वे में और सिंपल वे में और सिंपल वे में ले जाता हूँ। बेटा इतना सिंपल वे में ले जाता हूँ कि बच्चे लोग खेलते हैं ना वैसे पढ़ा देता हूँ मैं। पर अभी स्टार्टिंग से वहां से नहीं पढ़ा सकता हूँ, बच्चे हंस देंगे क्या पढ़ा दिए करके, लेकिन उतनी सिंपल वे में पढ़ा सकता हूँ। लेकिन मुझे पूछेंगे तो ना, मैडम कहाँ से नहीं समझ में आया, ये वाला आया, ये वाला नहीं आया। ऑक्सीजन है कितने, 2, उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है ना, तो जिसकी निकालनी है उसको एक्स ले लो, और वो कितने हैं, 2 है, तो 2x ले लिया, प्लस फ्लोरीन कितने हैं, 2, और फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, -1, देखो यहाँ लगा के दिया, और सम इज इक्वल टू 0 है ना बेटा, सॉल्व कर लो आ जाता। चलो हो गया, गुड। स्क्रॉल अप करूं, पॉइंट नंबर क्या था, ये 4 था ना, राइट 4 था ना, गुड। अब 5th पे आइए भाई, 5th में क्या है, यस 5 और 6। बेटा 5th पॉइंट ऐसे लिखेंगे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट is equal to बेटा is equal to group number of that element, or it is equal to group number of that element, or it is equal to group number of that element belongs, नहीं बेटा, ग्रुप नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। एग्जांपल देखिए मैं आपको दे रहा हूं, मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं यहां पर लिखता हूं बेटा 1A, फिर लिखूंगा बेटा 2A, फिर आएगा 3A, ये ग्रुप नंबर है पीरियोडिक टेबल के, फिर आएगा ये 4th A, 14th वर्टिकल कॉलम वाला, फिर आएगा बेटा 5th A, फिर आएगा 6th A, ये आएगा 7th A, और ये आएगा 0 ग्रुप। सुनो ध्यान से दोनों, मुझे है ना यहाँ पर सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट काम के हैं, लिथियम आएगा, बेरिलियम होगा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ये मेरे काम के हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज ए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट, अगर मैं पूछूंगा
तो क्या बोलो बेटा, अगर आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है तो ग्रुप नंबर +1। बोलो बेटा लिथियम की मैक्सिमम क्या होगी, +1। सेकेंड वाले बेरिलियम की क्या होगी, +2। इसकी +3, इसकी +4, इसकी बेटा +5, इसको +6, इससे +7 और इसको 0 ग्रुप। एक्चुअली वो 8th ग्रुप से आता है ना बेटा, 8th ग्रुप से आए तो 4 × 2 8 बिकम है, +8 भी पॉसिबल है, ये मैक्सिमम है। अब बोलेंगे मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी देख लो आप। अब आएगा मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा ये 1A ग्रुप से लेके 3A ग्रुप तक जो जाते हो आप, इट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। अब मैं फिर पूछूंगा, व्हाट इज ए मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय Li +1 ईच, है ना बेटा। इक्वल टू क्या बोला मैंने, ग्रुप नंबर। बेरिलियम की मिनिमम क्या है, ग्रुप नंबर +2। बोरॉन की +3, ये मिनिमम हो गई। लेकिन एक खास बात बताओ मैं, ये हमारा बोरॉन है ना, ये मैक्सिमम ये B-3 में एग्जिस्ट करता है। और लिखने के लिए हमने ऐसा लिखा क्योंकि इसके नीचे मालूम अल्यूमिनियम है, गैलियम है, और ये सबकी क्या होगी बेटा, +3। लेकिन बोरॉन कैसे होगा, -3। काम नहीं आएगा, जस्ट बता दिया। कार्बन बेटा मिनिमम है। अगर मुझे इसकी कार्बन की बात करनी है तो मैं यहां से लेके, सुनो आपको, ये यहां से लेके पूरा यहां तक अगर मुझे जाना है तो जस्ट आई विल राइट हियर, दैट इज ए ग्रुप नंबर -8। क्या लिखे बेटा हमने, ग्रुप नंबर -8। सोच के देखो थोड़ा, क्या है बेटा इसकी ग्रुप नंबर 4। 4 - 8 -4। बेटा 5 - 8 -3। 6 - 8 7 - 8 8 - 8। अगर मैं आपसे पूछूं 6th ग्रुप एलिमेंट्स के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएंगे, +6। बेटा मिनिमम कितना आएगा, कुछ समझ में आ रहा, नहीं आ रहा हूं तो डोंट वरी, मैं एग्जांपल्स में करा दूंगा अभी आपको। एक छोटा सा एग्जांपल भी दे रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल देखिए। सब मुझसे पूछा गया, यार आजा आजा, आ गया। बेटा मुझसे पूछा गया, ये एलिमेंट सल्फर है, इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और इसी सल्फर की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। आप क्या बोलोगे बेटा, मैक्सिमम क्या आएंगी, +6, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे सल्फर ही है। और मिनिमम कितनी आएंगी बेटा, -2, सल्फर की मिनिमम -2। आ रहा समझ में। और एक बात बताओ, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस रहता है, बेटा नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस रहता है। व्हाट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, वेरी गुड, मिनिमम। आगे चीज समझ में, पक्का ना। इसमें और एक एडिशनल चीज डाल दूं मैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट डाल दूंगा, लेकिन आपको ये समझ में आया। और एक ट्राई करो, रुको 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 रुको, भाई फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन ले लो। अच्छा फ्लोरीन ही पकड़ो ना सर, नको नको नको, क्लोरीन ले लो, क्योंकि फ्लोरीन की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या है बेटा, माइनस, अभी बड़ा है। इसके नीचे क्लोरीन है, बोलो क्लोरीन की मैक्सिमम, प्लस बोलना, तो क्लोरीन की मिनिमम। क्या समझ में, मतलब ये जो है मैंने बताया मैक्सिमम और मिनिमम बताया। तो पहले तीन को मिनिमम इक्वल टू ग्रुप नंबर था, बाकी आगे वालों को बेटा मिनिमम कैसे लेते हैं, 8 माइनस ग्रुप नंबर, 8 लिखना है, सॉरी ग्रुप नंबर -8, तभी तो नेगेटिव में आएगा। और ये इनकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, लिख दो बेटा यहाँ तक। नहीं आ रहा समझ में, आया ना। हाँ, मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ ये हो सकता है बच्चे लोग कंफ्यूज नहीं हो जाए करके धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ।
बेटा पॉइंट नंबर 6 लिखना है अभी। सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर, वही वाला है जो अभी हमने पॉइंट नंबर 4 में कुछ लिखे थे। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स of all element in the given compound is equal to its charge, but is equal to its charge। अब इसका मतलब भी सिखा देता हूं, देखिए एग्जाम्पल देखो बेटा, मेरे पास में ये वाला एक आयन दिया गया है MnO4 माइनस। यहाँ पर उसको कंपाउंड लिखने के बजाय ऐसे लिखो इन द गिवन स्पीसीज लिखो, क्योंकि वो आयन के फॉर्म में आ रही ना, इसीलिए। अच्छा, ये MnO4 नेगेटिव में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ध्यान से देखना बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। MnO4 माइनस में Mn की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो जिसकी निकालनी है उसको क्या लेंगे आप, x प्लस ऑक्सीजन है कितने 4, कॉमन क्या आएंगी -2 इक्वल टू, राइट। सर आपने कॉमन इज क्यों लिया है? बेटा मैंने बताया था परऑक्साइड अगर होता तो O2 2 माइनस होता, सुपर ऑक्साइड होता तो कैसे होता बेटा, O2 माइनस होता। और ये परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखे गए, 1A ग्रुप और 2A ग्रुप में, बाकी में नहीं। और आपका Mn कहाँ से आ रहा, डी ब्लॉक से आ रहा, तो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी आपको, राइट। तो अब देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कितना आ रहा बेटा, -8 इक्वल टू -1, -1 प्लस 8, x इक्वल टू +7। इसका मतलब मैं बोलूं हमारे इस स्पेसिस में Mn जो है वो अपने +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, +7 में। एक ट्राई ऐसे भी करके देखेंगे सर, हमारे पास ये डाइक्रोमेट का आयन है Cr2O7 2 माइनस, मुझसे पूछा गया क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। क्रोमियम है कितने, 2, टेकन एज ए x, ऑक्सीजन कितने 7, टेकन एज ए -2 इक्वल टू चार्ज। बेटा 2x -14 -2, 2x इक्वल टू +12, x इक्वल टू +6, मतलब उसमें हमारे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही, 6 आ गया। हो गया। बेटा अब जो होगा ना, थोड़ा सा एक कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट वाला है, सुनो इसको अब कर दो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब अभी कल तो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़े थे, आपको याद होगा।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा कि किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कराएगा, और खुद, एंड रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरों को रिड्यूस कराएगा लेकिन खुद ऑक्सीडाइज। कंसेप्ट है, देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब विच कैन ऑक्सीडाइजेस अदर बट itself get reduce, ऐसे लिखेंगे ना, itself gets reduce, मतलब खुद को रिड्यूस करा लेगा। बेटा itself get reduce मतलब क्या होगा, गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, सही है ना। रिडक्शन मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो either it will get reduced or gains electron is the oxidizing agent। और एक्चुअल में डेफिनेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का था क्या बेटा, species which oxidizes others, which oxidizes other and itself get reduce। और ये जानते हो ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहां देखा जाता है बेटा, एलिमेंट्स इन इट्स। बेटा अभी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगी कि कम होगी। रिडक्शन की डेफिनेशन में देख लो बेटा, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है ना। तो बेटा ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब बिहेव करेगा, जब एलिमेंट इन इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। लेट मी शो यू वन एग्जांपल बेटा, अच्छा एग्जांपल दिखाता हूं। आप जानते हो व्हाट इज अ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय द सल्फर, लिखे ना आपने सल्फर, हाँ जी, +6 एलिमेंट इन इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब एलिमेंट इज इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं सल्फर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा बेटा, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6, और सल्फर का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बोलो। तो बेटा जब सल्फर अपने मैक्सिमम में होगा तो +6 का क्या +7 बना सकता है, बनाएगा बेटा नहीं। तो क्या करेगा, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला सल्फर इट विल एक्ट एज ए व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो +6 का +7 सही है कि +6 का +5 सही है, +5 सही है, +7 हो सकता क्या, नहीं हो सकता। और कोई भी एलिमेंट अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए देन इट मस्ट बिहेव एज एन रिड्यूसिंग। कोई डाउट है सर, क्या हो गया, कोई बुला रहे हैं, कौन, हाँ बेटा सबको बुला रहे हैं कि एक ही बच्चे को, क्यों क्या हो गया, वो बैच से ये बैच में आ गया, क्या रीजन है। तो बेटा सल्फर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, क्या आ रहा है +6, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा -2। तो मैक्सिमम वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और मिनिमम वाला क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है ये वाला, लिख दो बेटा। आप ये लिखने के बाद बेटा ये H2SO में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो और क्या है मुझे बता दो। ये लिखने के बाद सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना कितनी हो बता देना, और उसके हिसाब से आप ये भी बता देना कि इट एक्ट एज ए OA या इट एक्ट एज ए RA। OA का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और RA का मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट। कितनी आ रही,
+6। वेरी गुड। मतलब वो मैक्सिमम में है कि मिनिमम है बेटा? मैक्सिमम मतलब इट एक्ट एज ए OH की RA? वेरी गुड। हाँ ना बेटा, OH लिख दिए। चलो, लिखने के बाद में फिर रिड्यूसिंग एजेंट भी करेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स दे दूंगा, वो आपको फाइंड आउट भी करने हैं। हाँ बेटा, हो गया। राइट। कह रहे नेक्स्ट एग्जांपल देखो अभी। रिड्यूसिंग एजेंट लिखो। हाँ, नेक्स्ट आइटम बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होगा बेटा रिड्यूसिंग एजेंट मतलब? विच रिड्यूसेस अदर बट इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज। इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज। बेटा इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज मतलब क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन के लिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब व्हाट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट? हम बोलेंगे स्पेसीज विच reduces others but itself gets oxidized. Species which reduces others, and itself gets oxidized. और ये कब होता है मालूम? जब एलिमेंट अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए। ये कब होगा? जब एलिमेंट अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए। जैसे कि सल्फर की मिनिमम क्या थी बेटा? -2। तो सल्फर अपने -2 में कैसे बिहेव करेगा? Ra। और ये कब होगा? जब एलिमेंट आर इन इट्स मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। जब एलिमेंट अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए देन इट बिहेव एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जांपल वहां देख चुके हैं हमने। अब मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है बेटा, और ये एग्जांपल बोलो या छोटा सा ये मेथड हो। मेथड क्या है? लेट मी एक्सप्लेन यू। कि कोई भी एलिमेंट की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो उस एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, या तो मिनिमम होगी, या तो इंटरमीडिएट होगी। अब देखिए बेटा, कोई भी एलिमेंट होगा। अब ये एलिमेंट के पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? हो सकता वो एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए, हो सकता वही एलिमेंट आपके मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए, और हो सकता बेटा वो एलिमेंट अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आ जाए। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए। बेटा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए तो इट विल, जो भी मैक्सिमम ले लो, सल्फर की +6 है, +6 का क्या +7 बनाएगा कि +5 बनाएगा? तो मैक्सिमम वाला आगे नहीं जाएगा, कम होगा। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्या करेंगे बेटा? रिडक्शन। दैट मीन्स व्हेन इट अंडरगोज रिडक्शन, तो क्या होगा बेटा? इट एक्ट एज ए व्हाट?
यस, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्या हो गए? इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इट एक्ट एज एन बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। और इंटरमीडिएट वाले जो होते हैं ना, इट एक्ट एज क्या? बोथ। व्हाट इज दैट? ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, अभी वो एग्जांपल सॉल्व कर लेना और मुझे बताना कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग कौन है, एंड बिहेव एज ए बोथ वाले कौन है। ओके, राइट। बेटा एग्जांपल नंबर 1 है KMnO4। इसमें आपको Mn की निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि आप जानते हो K की +1 होती है, ऑक्सीजन की -1 होती है। निकाल के देखो कितनी आती है बेटा। K 1 है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम +1, क्योंकि बेटा बिलोंग्स टू 1A ग्रुप। Mn की निकालनी है X, ऑक्सीजन 4 है, कॉमन कितनी है -2, सम इज इक्वल टू 0। सॉल्व करके देखो बेटा प्लस। अच्छा ये बताइए, आपका ये जो Mn अभी मैक्सिमम में है कि मिनिमम में है? सर मैंने तो बताया ही नहीं आपको। नहीं बताया बेटा, लेकिन आप बताऊंगा, देखिए। स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, है ना, आयरन, Fe, CO, Ni, है ना, Cu, जिंक। अगर आप जानते हो बेटा, ये वाला है थर्ड वर्टिकल कॉलम से फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स, देन सेवन, ये आता आपका वर्टिकल कॉलम नंबर 8, 9, 10, और ये आएगा 11, और ये आएगा 12। बेटा वर्टिकल कॉलम नंबर जो 3 है इसको बोला जाता है 3B। वर्टिकल कॉलम 4 है, इसको बोला जाएगा 4B। ये आएगा 5B, ये आएगा 6B, ये आएगा 7B। वर्टिकल कॉलम नंबर 8, 9, 10 को पूरा मिला के 8 भी बोला जाता है, और ये आपका 11th वर्टिकल कॉलम कॉल्ड एज ए 1B, एंड 12th वर्टिकल कॉलम कॉल्ड एज ए 2B। अब मेरे को उससे जरूरत नहीं है बेटा, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। Mn की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? हाँ जी, वेरी गुड, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, राइट। अब ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मिनिमम उससे नीचे +6, नहीं माइनस में नहीं आएगा ना, मेटल है, +7 है ना बेटा। और यहाँ पे वो मत लगाओ आप, क्या ग्रुप नंबर -8 करके, नहीं। डी ब्लॉक में नहीं लगाते, कहाँ लगाते? ओनली फॉर द पी ब्लॉक। अब देखो मैंने ग्रुप नंबर 14 से लगाया, कार्बन से लगाया, यहाँ नहीं लगाते। अब बोलो आपका Mn मैक्सिमम में आया कि मिनिमम में आया? तो बेटा मैक्सिमम वाले एक्ट एज OA की आ रहे, हाँ जी, तो KMnO4 will act as an oxidizing agent, मतलब इट ऑक्सीडाइजेस अदर, इट सेल गेट रिड्यूस। मतलब इट सेल गेट रिड्यूस मतलब +7 का +6 बनाएगा, +6 का +5, पर Mn का +7 का +8 नहीं बनेगा। इज इट क्लियर? वेरी गुड, ये बना लो एक। साथ में ये भी ट्राई करो बेटा, ये होने के बाद में ये वाला भी ट्राई करो। लिख लो लिख लो, बहुत लैग हो रहा है ये भाई, एक ही पेज पे इतना लैग हो रहा है। सेकंड वाला है K2Cr2O7 वाला, क्रोमियम की निकालना, और निकाल के देखो क्या वो OA है कि RA है।
प्लस मतलब मैक्सिमम में आया कि मिनिमम में आया? दिख भी रहा ना सर, क्रोमियम 6th ग्रुप से मैक्सिमम है, मतलब यहाँ पर मैं लिखूं क्रोमियम इज इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। और सर सारे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले बिहेव एज ए ओ ए। बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 पे आइए, आपके हिसाब से के आई में आई की ऑक्सीडेशन निकाली है। हाँ जी, पक्का? तो सर ये आयोडीन की आ रही है -1। बेटा आयोडीन 7th ग्रुप से था, आपने लिखा नहीं लिखा, मैंने लिख के दिया है ना, फ्लोरीन वाले ग्रुप में था। फ्लोरीन वाले ग्रुप में मिनिमम क्या थी बोलो? -1। तो ये आयोडीन मेरे मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। और भाई जो मिनिमम में आता है दैट मस्ट बिहेव एज ए व्हाट? आर ए। आगे सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट पता करना। गुड। अब आपको कुछ कॉमन कंपाउंड से उनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा देता हूं मैं, कॉमन वाले, और फिर हम लोग बैलेंसिंग पार्ट में भी जा सकते हैं। स्कूल अप कर दे। कैलकुलेशन या डिटर्मिनेशन बोलना अच्छा रहेगा। डिटरमाइन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट। डिटरमाइन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट। सबसे पहले दिया गया है बेटा ये H2S में सल्फर की निकाली है। आप बच्चों को निकालना आएगा ना अभी ये? निकालो। H2S में सल्फर की कितनी आ रही है? हाँ बेटा, -2 मतलब मिनिमम में कि मैक्सिमम में है? मिनिमम मतलब OA की आ रहे? पक्का? वेरी गुड। वो सब मत लिखो, जस्ट निकाल दो। हाइड्रोजन कितने हैं सर? 2। हाइड्रोजन कितने हैं सर? 2। ऑक्सीडेशन नंबर +1, प्लस सल्फर की निकालनी x, सर पे कोई चार्ज नहीं, 0। 2 + x = 0, x = -2। सल्फर इज इन विच स्टेट बेटा? -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो दूसरा, हमसे पूछा गया बेटा SF4 में सल्फर निकालो, SF6 में सल्फर निकालो। अब फटाफट करना है, अभी रुकना नहीं है। SF4 में सल्फर देखो कितनी आ रही। वेरी गुड बेटा, क्योंकि सल्फर यहाँ पर आती है x है, +4 फ्लोरीन है, उनको -1 लगा दो, =0 लगा दो, दैट इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितनी आएगी बेटा? +4। सल्फर इट इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। सही है? चलो आगे आइए। +6, वेरी गुड। x +6 इंटू -1 = 0, x = +6, सल्फर इज इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो काम के है, मतलब ऐसा नहीं कि ये काम के नहीं है, ये बताने के लिए कहा था, एटलीस्ट मालूम तो हो जाए कि निकालते कैसे है। करूँ स्क्रॉल अप? एग्जाम्पल नंबर 4। हाँ भाई, एग्जाम्पल नंबर 4 हमसे पूछा गया व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन कैरोस एसिड। तो बच्चों को कैरोस एसिड का फॉर्मूला मालूम कर लेना है, H2SO5। अब लिखो मत बेटा, ये काम का है। ये अगर मैं H2SO5 में सल्फर की ऑक्सीडेशन, लिखो मत, गलत है,
निकालने जाऊं तो मैं क्या करूं, हाइड्रोजन 2 है, प्लस ऑफ 1 है, प्लस x है, देन 5 है, देन -2 इक्वल टू 0। बेटा x इक्वल टू -10 प्लस 2 -8 बिकम +8, और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +8 मुझे दिख रही है, जो कि गलत है, क्योंकि सल्फर बिलोंग्स टू विच ग्रुप, 6th ग्रुप। तो मैक्सिमम कितनी आएंगी सर, +6। तो इतना तो पक्का है कि 6 से बढ़ के आ रहा है। अगर आपको सॉल्व करने के लिए तकलीफ हो रही तो सीधा +6 लगा दो। नहीं सर कैसे आया, कैसे आया, तो बेटा समझ जाओ, इस केस में एक परऑक्सी बॉन्ड आ गया। इसमें क्या होगा बेटा, परऑक्सी बॉन्ड। अच्छा आपको याद होगा, एक परऑक्सी बॉन्ड आने के लिए कितने ऑक्सीजन आते हैं, और इसकी -1 होगी ना। तो मैं क्या करता हूँ, सल्फर निकालने के लिए हाइड्रोजन कितने लू, 2, ऑक्सीडेशन नंबर +1, प्लस सल्फर x। बेटा 5 ऑक्सीजन में से कितने गए होंगे, 2। एक परऑक्सी के लिए 2 ही जाते ना। 5 में से 2 गए होंगे परऑक्सी में, और परऑक्सी स्टेट में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -1। प्लस भाई 5 से 2 परऑक्सी बना ली, तो बचे कितने, और वो उनकी क्या होगी, कॉमन। उनकी क्या होगी, कॉमन। इक्वल टू क्या होगी बेटा, 0। अब निकालो +6, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई। सर हमें कैसे मालूम, तो मैंने पहले ही बताया ना, सल्फर मैक्सिमम कितनी आएगी, +6। बढ़ के आ रही तो समझ जाओ कि एक परऑक्सी बॉन्ड है। तो मैं आपको ये भी बता दूं परऑक्सी बॉन्ड कैसे होता है। देखिए ये डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये O, फिर ये O, फिर ये H। दिख रहा बेटा, ये वाला O बॉन्डेड भी तो, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज ए परऑक्सी बॉन्ड। और आपका ये O के साथ H आ गया। इट इज अ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, मैंने बना के दिया। पर आप है ना, निकालते निकालते ही मालूम पड़ जाता, सल्फर 6 से ज्यादा आ रहा, मतलब एक परऑक्सी आ गया। और ये एग्जांपल है कैरोस, राइट। दूसरा एग्जांपल बेटा, पहले ये तो लिख लो, फिर दूसरा भी देता हूँ, मार्शल वाला, और एक परऑक्साइड ऑफ क्रोमियम वाला। तीन ही तो इंपॉर्टेंट है पूरे इसमें, क्योंकि ये तीनों के एक्सेप्शनल केसेस में आ रहे हैं ना। और इसका अगर नाम भी लिखना है बेटा, नाम लिख सकते हो, कैरोस एसिड का नाम है परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम है परऑक्सो मोनो इसका नाम है बेटा परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। चलो सेकंड वाला, फिफ्थ वाला जाएंगे अभी, दैट इज ए मार्शल एसिड। फिफ्थ वाला है मार्शल्स एसिड। बेटा ये होता है H2S2O8, और इसको बोला जाएगा परऑक्सो
डाई सल्फ्यूरिक और एसिड। बेटा इस पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड कॉल्ड एज ए मार्शल एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालनी है। ट्राई करो, पहली बार निकालो कितना आता वो देखो, रफ में निकालना, फेर में मत करो, गलत हो जाएगा। H2S2O8 में एक रफ में निकाल के देखो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है, क्योंकि आप फेर में लिखोगे तो गलत हो जाएगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ रफ में करके देखो कितना आ रहा है। वेरी गुड बेटा, मैं भी करके देखता हूँ। अब मेरे पास में दिया गया था सर ये H2 है, S2 है, O8 है, सल्फर निकाल रहा हूँ। हाइड्रोजन 2 है +1, सल्फर 2 है X, ऑक्सीजन 8 है -2 = 0। 16 में दोगे 14/2 7, X की वैल्यू +7 मतलब सल्फर की वैल्यू +7, जो कि गलत है, क्योंकि मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए +6, तो गलत हो गया। तो क्या समझो, मैं ऐसे समझू कि सर इसमें एक पेरोक्सी बॉन्ड होगा, समझ ही चलेंगे ना बेटा, उसके सिवा दूसरा मेथड ही नहीं है। तो हाइड्रोजन आ गए 2, आ गए +1, सल्फर आ गए 2 X। बोलो बेटा आउट ऑफ 8 कितने एटम एक पेरोक्सी बनाने में गए? 2। 2 ऑक्सीजन की पेरोक्सी जब बनती है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएंगी? बचे कितने बेटा? 6, वो कॉमन होंगी = 0। अब देखो सॉल्व करो, 2 + 2x -2 -12 0। भाई ये 2 आउट हो गए, x = +6, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6। सही है ना? इसको पेरोक्सी में जो बनाते हैं ना, इसको ऐसे बनाते हैं, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। फिर बेटा ये पेरोक्सी बॉन्ड आ गया, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। फिर ये आएगा OH और ये भी आएगा OH। और आप देख सकते हो बेटा ये ऑक्सीजन लिंक विथ ऑक्सीजन कॉल्ड एज ए 1 peroxy bond, and for the formation of 1 peroxy bond minimum 2 oxygen atoms are involving whose oxidation state will be considered as -1। तो एक कैरोस हो गया, एक मार्शल हो गया, और एक होगा बटरफ्लाई स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमियम कॉल्ड एज ए पेरोक्साइड ऑफ क्रोमियम। अभी आपने देखा होगा ना क्रोमियम कौन सी वर्टिकल कॉलम में आ रहा था, आपने नहीं लिखा? हाँ बेटा 6th में आ रहा था, मतलब उस क्रोमियम की मैक्सिमम कितनी हो? +6। +6 लाने के लिए आपको जितने चाहे उतने पेरोक्सी बॉन्ड जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके +6 आएगा। हो गया? सिक्स्थ वन लिखो। भाई 6th वन लिखो, CrO5। अब लिख सकते हैं इसका नाम क्रोमियम पर ऑक्साइड। नाम ही से बेटा पर ऑक्साइड, तो ऑब्वियसली पेरोक्सी बॉन्ड होगा। समझो आपको नाम नहीं मालूम, फॉर्मूला दे दिया और बोला कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो रफ में करके देखो बेटा, ऑक्सीजन है कितने? 5। ऑक्सीजन की कॉमन क्या लेते हो? -2। 5 × -2 -10, उस तरफ गया तो +10। क्या बेटा क्रोमियम +10 दे सकता है? नहीं। फिर मैंने क्या समझा, सुनो सुनो सुनो, मैंने ऐसे लिया ना, क्रोमियम था बेटा X, ऑक्सीजन थे 5, फिर क्या लिया? -2 = 0, X -10 = 0, X = +10। फिर मुझे लगा कि क्रोमियम मेरे +10 में आना चाहिए, तो मैंने बोला नहीं सर ये तो गलत है, क्योंकि क्रोमियम की कौन सी वर्टिकल कॉलम थी? 6, तो मैक्सिमम कितनी आएंगी? +6। तो मैंने क्या सोचा, फिर दूसरा मेथड लिया, X लिया। बेटा एक पेरोक्सी बॉन्ड बनाया होगा ना, तो मैंने सोचा 2 ऑक्सीजन उनकी -1 होगी, बाकी 3 की क्या आएंगी? -2 = 0। तो X -2 -6 = 0, X -8 = 0, X = +8। फिर मैंने बोला मेरा क्रोमियम प्लसमेट में आ गया। फिर मैंने बोला नहीं सर अब भी गलत है।
क्यों? क्योंकि उसकी वर्टिकल कॉलम ही 6 है ना सर, तो मैक्सिमम वर्टिकल कॉलम ग्रुप नंबर से आएंगे। तो फिर मैंने सोचा भाई क्रोमियम को X ले लो, अब एक परऑक्सी की जगह 2 परऑक्सी लेता हूं, हाँ ना बेटा। अच्छा, एक परऑक्सी के लिए कितने ऑक्सीजन एटम इन्वॉल्व हुए? 2। 2 परऑक्सी में 4। तो मैं ऐसे लिखूं, 2 परऑक्सी बॉन्ड थे और उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितनी लूं बेटा? 1 मिनट, एक परऑक्सी में 2 ऑक्सीजन है ना बेटा, तो 2 परऑक्सी में 4 ऑक्सीजन, उनकी माइनस बचे कितने? 1, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2, है ना बेटा। 5 में से 4 ने परऑक्सी बना लिया, एक ही जो ऑक्सीजन बचा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -2। अब आगा x -4 -2 इक्वल टू 0, x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6। हाँ सर, क्रोमियम हमारे +6 में आ गया। मतलब ये तो क्लियर हो गया, क्रोमियम में कितने परऑक्सी बॉन्ड है? 2। और वो जानते हो उसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई के जैसे है। बटरफ्लाई में या ये ऐसे बटरफ्लाई के स्ट्रक्चर आएगा, ये क्रोमियम होगा बेटा और ये उसका परऑक्सी बॉन्ड है, देखिए परऑक्सी बॉन्ड, फिर ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है और ये परऑक्सी बॉन्ड, और एक ऑक्सीजन जो सिंगल बच गया उसको डबल बॉन्ड ओ दे दिए। मतलब इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -1 इसकी बेटा -1 इसकी, सबको मिला लो -6, तो क्रोमियम क्या होगी? +6। अपना रूल ही बोलता ना, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट इज इक्वल टू 0। बना लो इसे। अब रह गया बेटा बैलेंसिंग इक्वेशन वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आफ्टरनून में देखेंगे या कल देखेंगे, मर्जी आपकी, आफ्टरनून में देखेंगे। दो ही है, एक एसिडिक मीडियम, एक बेसिक मीडियम, एक मैं कराऊंगा एक आप करेंगे, फिर बेसिक मैं कराऊंगा एक आप करेंगे, खत्म। लेकिन नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। आपने एनसीईआरटी ओपन करनी है, एनसीईआरटी में टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रहता है, भाई एटलीस्ट उतना तो आप पढ़ सकते हैं ना कि वो भी मैं लिखा के देना पड़ता। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्रोपोर्शनेशन है, कम प्रोपोर्शन, मैं लिखा के दूंगा, पर एक बार आप पढ़ लिए तो और आसान हो जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वही वाले हैं, राइट। अब एक के 2 बन गए तो डिकम्पोज हुआ, यहां से एक निकला दूसरे को निकाल दिया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही तो डिस्प्रोपोर्शनेट, एंड रिवर्स और डिस्प्रोपोर्शनेट कॉल्ड एज ए कम प्रोपोर्शनेट। लिखा के दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, बट एक बार आप एनसीईआरटी से पढ़ लो उसे। चलो क्लास एंड कर देंगे अभी यहाँ पे। राइट सर, थैंक यू वेरी मच। सेव करना आएगा। बहुत सही है, लेकिन